श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीक्षित की दुनिया वन में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि पूजा का सही तरीका क्या होता है। पूजा पाठ करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पूजा पाठ करते समय ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें। हिंदू धर्म में पूजा को बड़ा महत्व दिया गया है और रोज भगवान की पूजा को अनिवार्य बताया गया है। लोग इसका पालन भी करते हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि कुछ लोग हमेशा इस बात की शिकायत करते हैं कि वह पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन इन्हें पूजा का सही फल नहीं प्राप्त होता है। दिन रात भगवान के नाम को जपते हैं, लेकिन भगवान उनकी प्रार्थना नहीं सुनते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा कारण पूजा के नियमों में कुछ गलतियां होना है। लोग जाने अनजाने में भगवान को कुछ ऐसा चढ़ा देते हैं जो उन्हें प्रिय नहीं होता है। ऐसे में हो सकता है कि भगवान नाराज हो जाएं और पूजा का फल ना मिले। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि पूजा का पाठ करते समय आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, किसी भी भगवान के पूजन में उनका आवाहन करना, उनका मंत्रोच्चारण करना, आमंत्रित करना, ध्यान देना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत या चावल, कुमकुम, चंदन, पुष्प या फूल, प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। नंबर 2, पूजन में पान का पत्ता भी रखा होना चाहिए। ध्यान रखें, पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। पूरा बना हुआ पान का पत्ता चढ़ाए तो श्रेष्ठ होता है। देवी देवताओं को हार, फूल, पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से अवश्य धो लेने चाहिए। नंबर 4, सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो अखंडित, पूरे चावल या टूटे फूटे चावल नहीं होने चाहिए। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल लें और उस घोल में चावल को डुबोकर पीला किया जाता है। नंबर 5, पूजन क्रम में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। नंबर 6, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा, सूर्य देव व श्री गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद वस्त्र अर्पित करना चाहिए। नंबर 7, किसी भी प्रकार की पूजा में कुल देवता, कुल देवी, घर में वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना भी आवश्यक होता है।
इन सभी का पूजा भी करनी चाहिए। नंबर 8, पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर खिसकाना नहीं चाहिए, आसन को हाथों से ही खिसकाना चाहिए। नंबर 9, यदि आप प्रतिदिन घी का एक दीपक भी घर में जलाएंगे तो घर के कई वास्तु दोष भी दूर हो जाएंगे। नंबर 10, सूर्य देव, गणेश जी, दुर्गा माता, शिव भगवान और विष्णु देव यह पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन भोजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना आवश्यक होता है, इसलिए लक्ष्मी जी की कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। नंबर 11, तुलसी जी के पत्तों को 11 दिन तक बासी नहीं माना जाता है, इसलिए इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़क कर पूर्णतः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। तुलसी जी का पत्ता बिना स्नान किए कभी नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी जी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं। नंबर 12, दीपक हमेशा भगवान जी की प्रतिमा के सामने खड़े होकर ही जलाना चाहिए और भगवान जी की प्रतिमा के ठीक सामने ही जलाना चाहिए। कभी कभी भगवान जी की प्रतिमा के सामने दीपक न लगाकर इधर उधर लगा दिया जाता है, जबकि यह सही नहीं होता। नंबर 13, घी के दीपक के लिए सफ़ेद रुई की बाती का ही उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बाती श्रेष्ठ बताई गई है। नंबर 14, पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती है। नंबर 15, शिव भगवान जी को बिल्वपत्र अत्यंत प्रिय होते हैं। शिव भगवान जी को बिल्वपत्र अवश्य चढ़ाने चाहिए और किसी भी पूजा में मनोकामनाओं की सफलता के लिए अपनी इच्छा के अनुसार भगवान जी को दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए, दान करना चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प भी लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी हो जाती हैं। नंबर 16, भगवान सूर्य देव के 7, श्री गणेश जी की 3, विष्णु जी की 4 और शिव भगवान जी की आदि परिक्रमा करनी चाहिए। भगवान सूर्य देव की 7, गणेश जी की 3, विष्णु जी की 4 और शिव भगवान जी की आदि ही परिक्रमा करनी चाहिए। नंबर 17, घर में या मंदिर में जब भी कोई दो विशेष पूजा करे तो अपने इष्ट देव के साथ ही स्वास्तिक कलश, नवग्रह देवता, पंच लोकपाल, षोडश मातृका, सप्तमातृका का पूजन भी अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। इन सभी की पूरी जानकारी किसी ब्राह्मण पंडित से प्राप्त की जा सकती है। विशेष पूजन पंडित जी की मदद से ही करवाने चाहिए ताकि पूजा विधिवत हो सके।
नंबर 18, घर में पूजन स्थल के ऊपर कोई कबाड़ या भारी चीज नहीं ना रखे। नंबर 19, भगवान शिवजी को हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए और ना ही शंख से जल चढ़ाना चाहिए। नंबर 20, पूजन स्थल पर पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। चप्पल पहनकर कोई मंदिर तक नहीं जाना चाहिए। नंबर 21, चमड़े का बेल्ट या पर्स अपने पास रखना। पूजा ना करें। पूजन स्थल पर कचरा इत्यादि जमा नहीं होना चाहिए, उनको हटा देना चाहिए। नंबर 21, मंदिर में लगे सूखे हार फूल हटा देने चाहिए। नंबर 22, हमेशा भगवान श्री गणेश जी की आराधना से पूजा प्रारंभ करें। श्री गणेश जी को तुलसी दल चढ़ाने से बचें। भगवान गणेश जी को तुलसी दल चढ़ाने से दोष लगता है। नंबर 23, शिव शंभू जी को कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव जी ने केतकी को श्राप दिया था, इसलिए भगवान शिव जी को यह फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना भक्तों के काम बिगड़ सकते हैं। नंबर 24, भगवान की प्रतिमा को स्नान करवाते वक्त सिर्फ उंगलियों का प्रयोग करें। भगवान को स्नान करवाते समय कभी भी अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान अप्रसन्न होते हैं और घर में विपत्ति आ सकती है। नंबर 25, दीपक को कभी भी जमीन पर रखकर प्रज्वलित ना करें। ऐसा करने से धन की बर्बादी होती है और घर में अशुभ आती है। नंबर 26, पूजा के वक्त अगरबत्ती का प्रयोग ना करें। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे बांस की लकड़ियों के साथ बनाया जाता है और बांस की लकड़ियों का प्रयोग अंतिम संस्कार में किया जाता है, इसलिए इसे अशुभ माना गया है। नंबर 27, रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से भगवान श्री विष्णु जी अप्रसन्न होते हैं। नंबर 28, भगवान शालिग्राम को कभी चावल अर्पित नहीं करना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से दोष लगता है। नंबर 29, पूजा में गंदे कपड़े पहनकर ना बैठें। कभी भी गंदे कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। पूजा के दौरान मन को पवित्र रखना चाहिए। कभी भी पूजा करते समय मन को अशांत नहीं रखना चाहिए। और कभी भी पूजन करते समय मन को दूषित नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि पूजा के दौरान मन में बुरे ख्याल रखने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। नंबर 31, पूजा में इस्तेमाल किए गए फूल अगर सूख जाए तो उन्हें कभी भी फेंके नहीं। सूखे हुए फूलों को किसी पवित्र नदी में प्रवाह कर दें। नंबर 32, शास्त्रों के अनुसार
देवी देवताओं का पूजन दिन में 5 बार करना चाहिए। सुबह ही 5 बजे से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में पूजन और आरती होनी चाहिए। इसके बाद 9 से 10 बजे तक दूसरी बार पूजन करना चाहिए। दोपहर में तीसरी बार पूजन करना चाहिए। इस पूजन के बाद भगवान को शयन करवाना चाहिए। शाम को 4 से 5 बजे पुनः पूजन और आरती करनी चाहिए। रात्रि को 8 से 9 बजे शयन आरती करनी चाहिए। जिन घरों में नियमित रूप से 5 बार पूजन होती है वहाँ सभी देवी देवताओं का वास होता है और ऐसा घरों में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। नंबर 33, प्लास्टिक की बोतलों में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्युमिनियम और लोहे से बने बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना बहुत शुभ माना जाता है। नंबर 34, स्त्रियों को और अपवित्र अवस्था में पुरुषों को शंख नहीं बजाना चाहिए। यदि इस नियम का पालन नहीं किया जाता है तो जहाँ शंख बजाया जाता है वहाँ से देवी लक्ष्मी चली जाती है। नंबर 35, मंदिरों और देवी देवताओं की मूर्ति के सामने कभी भी पीठ दिखाकर नहीं बैठना चाहिए। नंबर 36, किसी भी पूजा में मनोकामनाओं की सफलता के लिए दक्षिणा आवश्यक चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प भी लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। नंबर 37, आमतौर पर फूलों को हाथों में रखकर हाथों से भगवान को अर्पित किया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। फूल चढ़ाने के लिए फूलों को किसी पवित्र पात्र में रखना चाहिए और इसी पात्र में से लेकर देवी देवताओं को अर्पित करना चाहिए। नंबर 38, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी दीपक में दीपक नहीं डालना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वे रोगी होते हैं। नंबर 39, भगवान की आरती करते समय ध्यान रखें यह बातें। भगवान के चरणों की 4 बार आरती करें, नाभि की 2 बार और मुख की 1 या 3 बार आरती करें। इस प्रकार भगवान के समस्त अंगों की कम से कम 7 बार आरती करनी चाहिए। नंबर 40, अपने मंदिर में सिर्फ प्रतिष्ठित मूर्ति ही रखें। उपहार, कांच, लकड़ी एवं फाइबर की मूर्तियां न रखें एवं खंडित, जली कटी फोटो और टूटा कांच तुरंत हटा देने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्तियों की पूजा वर्जित की गई है। जो भी मूर्ति खंडित हो जाती है उसे पूजा के स्थान से हटा देनी चाहिए और किसी पवित्र बहती नदी में प्रवाह तक देना चाहिए। खंडित मूर्तियों की पूजा अशुभ मानी गई है। इस संबंध में यह बात ध्यान रखने योग्य है कि सिर्फ शिवलिंग कभी भी किसी भी अवस्था में खंडित नहीं माना जाता है। नंबर 41, मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तकें एवं आभूषण आदि भी न रखें।
मंदिर में पर्दा अति आवश्यक होता है। अपने पूज्य माता पिता एवं पितरों का फोटो मंदिर में कदापि नहीं रखना चाहिए। उन्हें घर में नैत्य कोण में स्थापित करना चाहिए। नंबर 42, कभी भी भगवान को या फिर अपने से बड़ों को एक हाथ से प्रणाम कभी नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखें कि सोए हुए व्यक्ति का चरण स्पर्श कभी नहीं करना चाहिए। पैर को दाएं हाथ से, बाएं पैर को बाएं हाथ से छूकर प्रणाम करें। नंबर 43, जप करते समय जीभ या होठ को नहीं हिलाना चाहिए। इसे अशुभ जप कहते हैं। इसका फल 100 गुना प्राप्त होता है। माला जप करते समय दाएं हाथ को कपड़े या गोमुखी से ढककर रखना चाहिए। जप के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श एवं नेत्रों से लगाना चाहिए। इससे आपको जप की पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। नंबर 44, शास्त्रों के अनुसार घर में पूजा करने का स्थान ईशान कोण में होना चाहिए। उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के बीच का भाग ईशान कोण होता है। ईशान कोण को शुभ कार्यों के लिए सबसे उत्तम दिशा माना जाता है। इस दिशा में पूजा के मंदिर की स्थापना करें। यदि किसी कारणवश ऐसा न होकर पाए तो भूलकर भी घर में के ईशान कोण में गंदगी जमा न होने दे। वह घर के इस हिस्से को सदा पवित्र रखे। ईशान कोण के अतिरिक्त पूर्व दिशा में पूजा स्थान के लिए अति श्रेष्ठ मानी जाती है। इसलिए आप घर में ईशान कोण एवं पूर्व दिशा दोनों में से जहाँ भी सुविधाजनक रूप से पूजा का स्थान स्थापित कर सकते हो। नंबर 45, पूजा स्थान में गणेश जी की स्थापना अवश्य करें। इसके लिए एक सुपारी पर लाल धागे मोली को लपेटे और कुमकुम से तिलक कर एक कटोरी में थोड़े चावल रखकर स्थापित करें। नंबर 46, पूजा स्थान में एक कोने में बंद पात्र में गंगा जल अवश्य रखना चाहिए। एक तांबे के छोटे से लोटे में जल की पूजा अवश्य करनी चाहिए। वह प्रतिदिन इस पात्र का जल बदलते रहना चाहिए। वह पुराने जल को पीपल के पेड़ या तुलसी के पौधे में भी डाल सकते हैं। नंबर 47, पूजा के स्थान में एक देव की सिर्फ एक ही प्रतिमा रखें। यदि आपके पास एक देव की एक से अधिक प्रतिमा पूजा स्थान में हो तो उन्हें घर में से कहीं भी दीवार आदि स्थान पर लगा सकते हैं, किंतु पूजा स्थान में एक देव की एक प्रतिमा ही रखें। नंबर 48, घर में पूजा के स्थान पर कभी भी बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। बड़ी मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा होना अनिवार्य हो जाता है, इसलिए बड़ी मूर्तियां मंदिर के लिए ही उचित हैं। पूजा स्थान में छोटी मूर्तियां ही रख सकते हैं। नंबर 49, पूजा करने के स्थान पर भूलकर भी अपने पितृदेव, स्वर्गीय माता पिता या गुरु की फोटो ना लगाएं। उनका स्थान अलग ही रखें।
नंबर 50, पूजा स्थान में कूड़ा कचरा एकत्रित ना होने दे। प्रतिदिन पूजा घर की सफाई अवश्य करनी चाहिए। नंबर 51, अगर आपने पूजा घर में कोई मूर्ति की स्थापना की हुई है तो ध्यान दें, मूर्ति का कोई भी हिस्सा खंडित नहीं होना चाहिए। मूर्ति खंडित होने पर तुरंत उसे वहां से हटा देना चाहिए। नंबर 52, पूजा के समय यदि संभव हो तो शुद्ध देसी गाय का घी का प्रयोग ही करना चाहिए। वह भोग लगाने के लिए अग्नि में गाय के गोबर के कंडों पर उपलों का ही उपयोग करना अति उत्तम माना जाता है। नंबर 53, पूजा पाठ के समय दीपक कभी भी बुझना नहीं चाहिए। शास्त्रों में यह बड़ा अपशगुन माना गया है। नंबर 54, पूजा पाठ के समय गूगल युक्त धूपबत्ती का उपयोग करना चाहिए। गूगल घर में के वातावरण को शुद्ध करती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा या बुरे दोषों को भी दूर करती है। नंबर 55, रात्रि को सोते समय पूजा स्थान को लाल पर्दे द्वारा ढक दे व सुबह होने पर उस पर्दे को हटा देना चाहिए। नंबर 56, पूजा करते समय भगवान को फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। कुछ फूल देवी देवताओं को विशेष रूप से प्रिय होते हैं और फूल चढ़ाते समय इन बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, जैसे दुर्गा माँ को लाल और भगवान विष्णु जी को पीले रंग के फूल ही चढ़ाने चाहिए। पूजा में कभी भी बासी फूल का उपयोग नहीं करना चाहिए। बासी फूल अशुभ माना जाता है। नंबर 57, पूजा में इस्तेमाल कलश या जल के लोटे को हमेशा ईशान कोण में ही रखना चाहिए। दीपक और कलश को एक दूसरे के बिल्कुल पास कभी नहीं रखना चाहिए, वरना इसके दुष्प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं। नंबर 58, पूजा हमेशा आसन पर बैठकर ही करनी चाहिए। आसन पर बैठकर पूजा ना करने से इसका फल नहीं मिलता है। आसन के रंग का चुनाव आपको अपनी राशि के हिसाब से ही करना चाहिए। 49, भगवान के भजन कीर्तन या आरती के दौरान हर तरीके से वहां उपस्थित रहे। इस दौरान किसी से बातचीत करने से पूजा का फल नहीं मिलता है। पूजा की सामग्री को लेकर कभी भी दिखावा ना करें। नंबर 60, आप पूजा किनकी करने जा रहे हैं उस हिसाब से आसन का चुनाव करें। पूजा शुरू करने से पहले देखें कि आसन किस चीज़ का है, किस रंग का है, क्योंकि अलग अलग रंगों के हिसाब आसन अलग अलग महत्व रखते हैं। कोशिश करें कि कंबल या ऊन से बने आसन का ही प्रयोग करें। कुशा का आसन भी बहुत अच्छा होता है। धन की देवी माता लक्ष्मी जी, माँ दुर्गा और हनुमान जी की पूजा करने जा रहे हैं तो लाल रंग के आसन का प्रयोग करें। अगर मंत्र सिद्धि की पूजा करनी हो तो कुशा से बने आसन का श्रेष्ठ माना जाता है। नंबर 61, भगवान गणेश जी को तुलसी, भगवान विष्णु जी को चावल और सूर्यदेव को बेल पत्र भूलकर भी ना चढ़ाएं। बेलपत्र महादेव जी को काफ़ी प्रिय है, इसलिए हमेशा भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाएं। वहीं गणेश जी को हरी दुर्वा, सूर्य भगवान को कनेर का फूल, माता दुर्गा को लाल फूल और विष्णु जी को तुलसी दल चढ़ाएं। कई लोगों की आदत होती है कि पूजा के बाद मूर्ति पर चढ़े सिंदूर को अपने माथे पर लगाने। ऐसा भूलकर भी ना करें। कभी भी दीपक ना जलाएं। पूजा के बाद
भगवान से भूल चूक की गलतियों की माफ़ी क्षमा मांगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।